आशीष पांडे बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। गाजीपुर दौरे पर पहुंचे हैं जेपी नड्डा। 2024 का चुनावी शंखनाद जेपी नड्डा करेंगे। जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो पूर्वांचल साधने की रणनीति, गाजीपुर से रैली की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। पूर्वांचल के जिलों को साधने की कोशिश, हारी हुई 14 सीटों पर बीजेपी का जोर है और अंसारी बंधुओं का गढ़ कैसे तोड़ा जाए, इसी को लेकर बीजेपी का ये पहला कदम। गाजीपुर से 2024 का चुनावी शंखनाद करते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। ये वो जनसभा स्थल जहां पर रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा अब से कुछ ही देर बाद नजर आएंगे। इससे पहले वो वाराणसी में थे, जहां उन्होंने काल भैरव में दर्शन पूजन किए, काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना की और उसके बाद सीधे गाजीपुर पहुंच चुके हैं। बीएसपी को 7 सीट, एसपी को 1 सीट मिली थी। पूर्वांचल में लोकसभा की लड़ाई के बारे में आपको बता रहे, 2014 बीजेपी गठबंधन ने 27 में से 26 सीट जीती थी। पूर्वांचल ब्राह्मणों का मजबूत गढ़ माना जाता है। एसपी सिर्फ आजमगढ़ सीट पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। 2019 की बात की जाए तो गाजीपुर में बीजेपी को झटका मिला था। तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को यहां से हार मिली थी। वाराणसी हो, बलिया हो, सलेमपुर सीट पर बीजेपी की जीत मिली थी। वहीं 10 जिलों की 61 सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ था। यह पूर्वांचल का गणित जो है, यह हम आपको समझा रहे। 2017 के मुकाबले 2022 में 12 सीटों का नुकसान हुआ। बीजेपी को 10 जिलों में 29 सीट पर जीत मिली है। 2017 में बीजेपी 41 सीटों पर जीती थी। तो जेपी नड्डा का मिशन पूर्वांचल 23 में 24 की तैयारी, शंखनाद करते हुए गाजीपुर से इसकी शुरुआत। अंसारी बंधुओं का गढ़ जो है वो तोड़ना है। पूर्वांचल में बीजेपी कमजोर रही है। यूपी में गुजरात मॉडल, छोटे समूह को साधने की तैयारी में बीजेपी। सामाजिक समीकरण दुरुस्त करेंगे। पहले गैर यादव और ओबीसी और गैर जाटव एससी साथ थे, अब मुस्लिम वोट में सेंधमारी की कोशिश जो है बीजेपी की है। पसमानदा समाज को साथ लाने की तैयारी में है बीजेपी। मुसलमानों से नजदीकी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं पाटिल पर। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं, आसपास उनके सिक्योरिटी गार्ड्स। और यहां से वो अब जहां पर जनसभा को संबोधित करना है, लोग जहां पर इकट्ठा हुए वहां पर जाते हुए, गाजीपुर की तस्वीर है, वहां हेलीपैड के पास वो पहुंच चुके हैं और अब उनकी गाड़ी यहां से रवाना होते हुए नजर आ रही है और यहां से सीधा वो गाजीपुर पहुंचेंगे। देखिए दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो जगत प्रकाश नड्डा के साथ मौजूद है, जेपी नड्डा के साथ मौजूद है और अब यहां से ये लोग गाड़ी के जरिए जो स्थल है जहां पर जनसभा को संबोधित करना है वहां पर जाते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले यह तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर, जहां पर गाजीपुर की तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गाजीपुर पहुंच चुके हैं। और अब 5 तस्वीरों के जरिए आपको वाराणसी में जेपी नड्डा के मिशन पूर्वांचल की शुरुआत के बारे में बता देते हैं। काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन करते हुए नजर आए। सबसे पहले तस्वीर आप देख सकते हैं, बाबा काल भैरव की आरती करते हुए जेपी नड्डा नजर आए। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, पूजा अर्चना करने के बाद वो बाहर निकले। बच्चे इस दौरान बाहर खड़े थे, उनसे बच्चों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा ने बातचीत की, दुलारते पुचकारते हुए उनको नजर आए। उसके बाद काशी विश्वनाथ की तरफ आगे बढ़े, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और उसके बाद जब बाहर की ओर निकले तो सड़क पर चाय की चुस्की का आनंद लेते हुए जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। और इसके बाद मिशन पूर्वांचल पर जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना होते हुए, गाजीपुर के लिए रवाना होते हुए जब जा रहे थे, उस दौरान की तस्वीर है। लोग उत्साहित नजर आ रहे थे अपने बीच, अपने मुख्यमंत्री को देखकर और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखकर लोगों में उत्साह था। और अब तस्वीर जो हमने आपको 5 तस्वीरों के जरिए समझाया, जेपी नड्डा का मिशन पूर्वांचल कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से उसकी शुरुआत हुई। भगवान का आशीर्वाद लेकर
गाजीपुर की तस्वीर देखिए, जहां पर हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, गाजीपुर पहुंच चुके हैं और उसके बाद सीधे जहां पर जनता को संबोधित करना है उस स्थल पर जाते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक ही गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिशन 2024 की तैयारियों में समाजवादी पार्टी भी जुट गई है। खुद अखिलेश यादव सभी 80 लोकसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो पर जाकर जमीनी हकीकत देखेंगे और सभी सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 में अभी से ही जुट गई है। उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दूसरा कार्यकाल मिला और आज गाजीपुर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सर, आखिर किस तरह का रोड मैप है और कल कार्य समिति की बैठक भी है? कार्य समिति की बैठक परसों है 22 को और अब हमारे सभी नेता क्षेत्रों में निकल रहे हैं और वो जो 2024 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी कमर कस ली है पार्टी ने और हम 80 के 80 सीटें जीतेंगे, इस संकल्प के साथ हम उतर रहे हैं। और हम इसी नाते अभी राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी और अब प्रदेश कार्य समिति 22 को है और वहां से जो भी निर्देश मिलेंगे उसको नीचे तक संगठन की दृष्टि से हम सब लोग ले जाएंगे, ऐसा संकल्प है हमारा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता शंकर लोधी, जो कि यहाँ संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो 22 तारीख को कार्य समिति की बैठक है, 23 तारीख को जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष और जिला के पदाधिकारियों की बैठक होगी। उससे बिल्कुल साफ है कि मिशन 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा की तस्वीर। जहां पर गाजीपुर पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब उस स्थान पर जाएंगे जहां से जनता को संबोधित करना है। बीजेपी हारी हुई 14 सीटों पर बीजेपी जो है फोकस कर रही है। 80 में से 16 सीट जो है विपक्ष के खाते में गई थी। बीएसपी, एसपी और कांग्रेस के खाते में जो है सीटें 16 गई थी। बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, अमरोहा, ये वो सीटें। अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर और लालगंज बीएसपी के पास। और लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। इस बीच अपडेट हम आपको बता दें कि गाजीपुर दौरे पर जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2024 का चुनावी शंखनाद करेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। मिशन 2024 की तैयारियों में बीजेपी जो है वो जुटते हुए नजर आ रही है। मिशन पूर्वांचल पर जेपी नड्डा और इससे पहले वाराणसी दौरे पर, जहां पर बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर और गाजीपुर पहुंचे जहां से चुनावी शंखनाद करेंगे जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं और बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उन्हें गुलदस्ता देकर और गुलाब का फूल देकर स्वागत करते हुए और गाजीपुर में पहुंचने का जो मुख्य मकसद है वो है कि यहाँ पर विशाल जनसभा आयोजित की गई है। एक तरीके से माने कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों का संगनाद जो है वो गाजीपुर की इस धरती से किया जा रहा है। पूर्वांचल से इसकी शुरुआत की जा रही है। वाराणसी में जेपी नड्डा पहुंचे थे और वहां पर मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, जहां पर काशी विश्वनाथ और काल भैरव का दर्शन किया गया है। और अब यहां पर गाजीपुर की धरती पर पहुंच चुके हैं बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, और यहां से वो न सिर्फ सैनिकों के सम्मान में उनसे संवाद करेंगे, बल्कि एक जनसभा भी आयोजित की गई है जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव
2024 में है, उसकी तैयारियों का शंखनाद आज गाजीपुर की इस धरती से किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि हैं और पदाधिकारी हैं वो लगातार स्वागत करते हुए, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, वाहन में सवार होते हुए, और यहाँ से वो सीधे जो आश्रम है वहां जाएंगे और उसके बाद सैनिकों के संवाद करेंगे और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से जो गाड़ी व काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री और साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो फिलहाल गाजीपुर का यह दौरा शुरू हो चुका है और यहाँ से एक बड़ा कोशिश करने का दिया जा रहा है ताकि जो लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी जीत हासिल कर सके, खासतौर पर उन 14 सीटों पर जहां पर बीजेपी ने 2019 में उन 14 सीटों को लूज किया था। तो एक कोशिश यहां से किस तरीके से शुरुआत की जा रही है लोकसभा चुनाव के शंखनाद की, वो यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8। और बढ़ते आगे, मथुरा से बड़ी खबर का रुख करते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईद का विवाद आज कोर्ट में। अमीन सर्वे को लेकर